हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर 5। तो स्टूडेंट्स, हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं केमिस्ट्री बेसिक के और आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और एलिमेंट कहाँ से आया है, ठीक है। एलिमेंट वर्ड वो पहले कहाँ इस्तेमाल किया गया, किस साइंटिस्ट ने पहले एलिमेंट वर्ड का इस्तेमाल किया, और उसकी डेफिनेशन और उसकी जो कैटेगरीज हैं, ठीक है, एलिमेंट के टाइप्स जो हैं वो आज हम पढ़ेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। और सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स ने व्हाट्सअप चैनल या व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, काइंडली वो कमेंट में लिंक है वो जाके ज्वाइन कर ले, क्योंकि क्विज टेस्ट और रिटन टेस्ट मैं वहाँ पे लूँगा। उनकी जो लिंक्स है वो वहाँ पे मैं सेंड करूँगा व्हाट्सअप चैनल पे, तो काइंडली आप वो ज्वाइन कर ले। और नेक्स्ट वीक जो है मैं केमिस्ट्री बेसिक की एक क्विज टेस्ट लूँगा नेक्स्ट वीक मंडे पे, ठीक है। तो आप वो काइंडली ज्वाइन कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है आज का जो है एलिमेंट। एलिमेंट किसने दिया है? अच्छा, एलिमेंट जो है एम्पीडोकल्स। अब यहाँ पे देखें, एम्पीडोकल्स एक साइंटिस्ट है, फिलोसोफर है ग्रीक का, ठीक है। इसने क्या किया था कि 450 बीसी में, ठीक है, 450 बीसी में इसने जो है कहा कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स। इसने कहा कि पूरी दुनिया जो है, पूरी कायनात जो है, कायनात में जो भी चीज़ है, इस पूरी दुनिया में जो भी चीज़ है, वो सारी की सारी चीज़ें वो सिर्फ 4 एलिमेंट से मिलकर बनी है। उसको हम 4 एलिमेंट्स, वो कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास? है अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ठीक है। तो इसने क्या कहा, एम्पीडोकल्स ने सबसे पहले 450 बीसी में कहा था कि जो पूरी दुनिया है, जो पूरी कायनात है, या इस पूरी दुनिया में जितने भी मैटर हैं, वो सारे के सारे 4 एलिमेंट से मिलकर बने हैं, ठीक है। तो इसने ये चीज़ कही थी। लेकिन उसके बाद मॉडर्न, अगर हम मॉडर्न केमिस्ट्री की बात करें, जो अभी जो है रॉबर्ट बॉयल ने 1600 में, ठीक है, यानी कि 16 सेंचुरी में, ठीक है, 16 सेंचुरी में जो है रॉबर्ट बॉयल ने क्या कहा कि जो एलिमेंट हैं वो जो एम्पीडोकल्स ने बताए हैं, वो उनको क्या किया, इसने रिजेक्ट किया। उसने कहा कि नहीं, एलिमेंट्स जो हैं और ये जितने भी, चाहे अगर हम बात करें अर्थ की बात करें, अर्थ एक खुद एलिमेंट से मिलकर बनी है, ठीक है। उसने कहा कि अर्थ एक खुद एलिमेंट से मिलकर बनी है। अर्थ खुद एलिमेंट नहीं है, लेकिन अर्थ जो है वो खुद दूसरे एलिमेंट से मिलकर बनी है। अगर हम बात करें वाटर का भी आपको सबको पता है कि वाटर खुद एक एलिमेंट से मिलकर बना है। जैसे हम कहते हैं H2O, यहाँ पे देखिए ये वाटर का फार्मूला है। वाटर का फार्मूला क्या है कि H2O में आप देखिए कौन कौन से एलिमेंट इस्तेमाल हुए हैं, यूज हुए हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, दूसरा है ऑक्सीजन। वाटर खुद 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आप देखें वाटर खुद एलिमेंट नहीं है। रॉबर्ट बॉयल ने क्या कहा कि वाटर एक एलिमेंट नहीं है, ये खुद एलिमेंट से मिलकर बना है। एयर भी क्या है? एयर भी एलिमेंट से मिलकर बनी है। एयर भी क्या है? मिक्सचर है एलिमेंट्स की। तो इसमें भी कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? एयर में हमने पढ़ा है ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? ये एलिमेंट से मिलकर बने हैं। तो यानी कि जो रॉबर्ट बॉयल ने क्या कहा कि जो एम्पीडोकल्स ने कहा कि ये पूरी दुनिया है, ये पूरी मैटर जो है वो 4 एलिमेंट से मिलकर बनी है। तो वो उस थ्योरी को रॉबर्ट बॉयल ने रिजेक्ट किया। उसने कहा कि नहीं, वो 4 एलिमेंट नहीं है, वो 4 जो आपने चीज़ें बताई हैं वो खुद एलिमेंट से मिलकर बनी है। तो उसने कहा कि नेचर में और काफ़ी एलिमेंट्स हैं जिनसे ये पूरी दुनिया बनी है, ठीक है। तो रॉबर्ट बॉयल ने डेफिनेशन में क्या कहा? रॉबर्ट बॉयल के हिसाब से अभी जो हमारी डेफिनेशन है एलिमेंट की, वो क्या कहती है? एन एलिमेंट, अब देखें यहाँ पे, एन एलिमेंट इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, एन एलिमेंट इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मीन्स। अब देखो यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ? कह रहा है कि एलिमेंट जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म है। प्योरेस्ट फॉर्म यानी कि वो किसी भी मैटर का प्योरेस्ट फॉर्म है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। यानी कि वो जो एलिमेंट है उसमें जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे उसी एलिमेंट के एटम्स हैं, उसमें कोई दूसरे एलिमेंट का एटम मिक्स नहीं है, मिलावट नहीं है। इसलिए हम उसे प्योरेस्ट फॉर्म कहते हैं। एलिमेंट को हम प्योरेस्ट फॉर्म क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो जो एलिमेंट है वो खुद एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना है। यानी कि ये, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सपोज यहाँ पे ये क्या है? नाइट्रोजन में जो नाइट्रोजन जो एलिमेंट है, इसका अगर हम एलिमेंट, नाइट्रोजन का एलिमेंट, ये एलिमेंट है, सपोज ये मैंने नाइट्रोजन एलिमेंट का छोटा सा एक पीस लिया है, नाइट्रोजन एलिमेंट का ये मैंने छोटा सा एक पीस लिया है। इसमें अगर हम एटम की बात करें तो इसमें जितने भी एटम होंगे वो सारे नाइट्रोजन के होंगे। इसमें कोई कार्बन का एटम नहीं होगा, कोई भी ऑक्सीजन का एटम नहीं होगा, कोई भी हाइड्रोजन का एटम नहीं होगा। इसमें मीन्स जितने भी एटम्स होंगे वो नाइट्रोजन के ही होंगे, क्योंकि हमने ये पीस जो है नाइट्रोजन एलिमेंट का लिया है, तो इसमें जितने भी एटम होंगे वो नाइट्रोजन के ही होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इसको प्योरेस्ट फॉर्म कह रहे हैं, ठीक है। प्योरेस्ट यानी कि खालिस, इसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, अगर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताऊं, देखें यहाँ पे, अगर ये है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में इसको हम प्योरेस्ट फॉर्म नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसमें कार्बन
और ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट से मिलकर बना है, तो इसको हम प्योरेस्ट एलिमेंट तो नहीं कहेंगे। क्यों? इसको एलिमेंट हम नहीं कहेंगे, इसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है दो एलिमेंट से मिलकर बना है, इसलिए हम इसे मॉलिक्यूल कहेंगे, इसको एलिमेंट नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें दो एलिमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दो एलिमेंट से मिलकर बना है। तो ये क्या है, ये प्योरेस्ट फॉर्म नहीं हुआ, ठीक है। तो एलिमेंट का मतलब वो एटम, वो एलिमेंट जिसमें सारे के सारे जो एटम्स है वो उसी एलिमेंट के हों, उसमें कोई दूसरी चीज़ मिक्स ना हो, मिलावट ना हो, ठीक है। तो इसमें आपको आई होप डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे देखिए दोबारा, एन एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मींस। यानी कि उनको हम मजीद उनको केमिकली उसको तोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसको हम एक चीज़ देखो, नेचर में सपोज अगर हम बात करें पेट्रोलियम की, पेट्रोलियम आपने देखा होगा केमिस्ट्री में, ये आप शायद फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे या मैट्रिक में पढ़ेंगे ये आप, ठीक है। पेट्रोल जो हमें मिलता है नेचर में, ये याद रखें, जो पेट्रोल जो हमें ज़मीन से, जो नेचर से जो मिलता है, वो प्योर पेट्रोल नहीं होता है। यानी कि वो पेट्रोल जो होता है, वो पेट्रोल, उसमें केरोसिन ऑयल मिक्स होता है, उसमें डीजल मिक्स होता है, उसमें ऑयल मिक्स होता है, उसमें दूसरी और भी चीज़ें मिक्स होती हैं। यानी कि जो पेट्रोल है वो किसी दूसरी चीज़ों के भी मिक्सचर से मिलके बना है। यानी जो पेट्रोल है वो जब हम नेचर से हमें मिलता है तो वो मिक्सचर फॉर्म में मिलता है। वो जो पेट्रोल है वो एक एलिमेंट की फॉर्म में हमें नहीं मिलता। तो हम क्या करते हैं, उस पेट्रोल को हम केमिकली उसको तोड़ के हम जो है पेट्रोल, डीजल, ऑयल, कैरोसिन और दूसरे जो भी एलिमेंट हैं उनको हम सेपरेट करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कोई भी अगर नेचर में हमें एक चीज़ अगर मिक्सचर फॉर्म में मिलती है तो हम क्या करते हैं, उसको केमिकली उसको तोड़ के हम सेपरेट करते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ एलिमेंट चाहिए, ठीक है। हमें जो एलिमेंट चाहिए हम वो सेपरेट कर लेते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखें, अब ये क्या कह रहा है, देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स इन विच 94 आर फाउंड इन नेचर एंड रिमेनिंग आर आर्टिफिशियल एलिमेंट, आर्टिफिशियल, ठीक है। यहाँ तक देखें, अब क्या कह रहा है कि हमारे पास पैरेडिक टेबल में आपने भी देखा होगा कि पैरेडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। उसमें से जो 94 हैं वो हमें नेचर से मिले हैं। यानी कि 94 जो एलिमेंट हैं वो हमें नेचुरल फॉर्म में मिले हैं। लेकिन जो रिमेनिंग यानी कि 94, 118 में से 94 को हम निकाल देंगे तो बाकी जितने भी एलिमेंट हैं 24 आई थिंक होंगे। 24 जो एलिमेंट है रिमेनिंग वो सारे आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल यानी कि वो हमने खुद लैब में बनाया है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने उन एलिमेंट्स को लैब में किसी न किसी के थ्रू परफॉर्म करके उसको किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू परफॉर्म करके उस एलिमेंट्स को उन्होंने बनाया है। तो वो क्या है, आर्टिफिशियल। इसमें एग्जांपल लिया हमने एलिमेंट ऑफ नाइट्रोजन डिनोटेड बाय N, ठीक है, एलिमेंट ऑफ कार्बन डिनोटेड बाय C। तो ये सारे एलिमेंट्स, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बता दिया था कि 20 एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास और सिंबल, ये आपको याद करना है लाजमी, क्योंकि ये अगला जो लेक्चर होगा जब हम पढ़ेंगे वैलेंसी, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है। तो उससे क्या है, हमें किसी भी एलिमेंट की हम वैलेंसी निकालना सीखेंगे, तो उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास ये आना चाहिए, ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं कैटेगरी। एलिमेंट्स जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एलिमेंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, या इसको हम टाइप्स भी कह सकते हैं। एलिमेंट के कितने 3 किस्म होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। अब पहला जो है हमारे पास मेटल है। मेटल क्या है, मेटल आर लस्टर। यहाँ पे देखें, मेटल्स आर लस्टर। लस्टर यानी कि चमकदार, लस्टर यानी कि शाइनेबल, लस्टर यानी कि चमकदार, शाइन, ठीक है, लस्टर यानी कि चमकदार। उसके बाद मेलेबल का मतलब होता है ड्रा इनटू शीट्स, यानी कि इसमें हम शीट्स बनाते हैं, मेटल्स की शीट बनती हैं। एंड डक्टाइल, मेटल्स क्या कह रहा है कि आर लस्टर, मेलेबल एंड डक्टाइल। डक्टाइल यानी कि ड्रा इनटू वायर्स, यानी कि आपने देखा होगा नेचर में इस हमारी जो भी दुनिया है इसमें जितने भी वायर्स बनी होती हैं, जो लाइट की वायर्स, वो सारी मेटल्स की होती हैं। मेटल्स की क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है, करंट जो है वो आसानी से पास हो जाता है, इसलिए जितनी भी वायर्स हैं वो मेटल्स की होती हैं। तो डक्टाइल का मतलब है ड्रा इनटू वायर्स। ठीक है, यहाँ पे डक्टाइल का मतलब है ड्राइंग टू वायर्स, यानी कि इसमें हम वायर्स बनाते हैं। मेटल्स जो है वो चमकदार होता है, उसमें हम शीट्स बनाते हैं, उसमें वायर्स बनाते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि दे आर हार्ड सब्सटेंस। मेटल जो है वो सॉलिड चीज़ है, ठीक है, तो वो हार्ड सब्सटेंस है। मेटल वो कोई लिक्विड नहीं है, ना ही कोई गैस है। मेटल क्या है, सॉलिड सब्सटेंस है। उसके बाद दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये गुड कंडक्टर है। जो मेटल है उसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी वो आसानी से पास हो जाती है। ये मैंने पहले भी कहा कि इनकी हम वायर्स बनाते हैं, जितनी भी लाइट की जो वायर्स हैं वो मेटल की बनी हुई हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है। उसके बाद दे आर मोस्टली लॉस इलेक्ट्रॉन, ये क्या कहते हैं, ये ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, ठीक है। तो अब इसका जो एग्जाम्पल हम देखें, जैसे यहाँ पे हमारे पास है ये है हमारा सिल्वर, ये है गोल्ड, आयरन, ETC वगैरह वगैरह, ये हमारे एग्जांपल्स हैं मेटल्स के। अच्छा, अब हम बात करें अगर पीरियोडिक टेबल में मेटल्स कौन से होंगे, मतलब
कौन से ग्रुप जो हैं वो मेटल्स के हैं। इसमें हम अगर बात करें ग्रुप जो है फर्स्ट और सेकंड ए, फर्स्ट ए और सेकंड ए, ये जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो है ये दोनों, इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे मेटल हैं, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल आर सॉलिड सब्सटेंस, ये भी क्या है? सॉलिड सब्सटेंस है, बट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। लेकिन जो नॉन मेटल हैं वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास नहीं होती, ठीक है, वो बैड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इट मोस्टली गेन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये ज़्यादातर जो नॉन मेटल है वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, नॉन मेटल क्या करते हैं? उनको इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, हासिल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ईटीसी वगैरह वगैरह। तो ये सारे क्या है? ये एलिमेंट्स जो हैं ये सारे नॉन मेटल हैं। अब इसमें हम बात करें अगर ग्रुप हमारे कौन कौन से आ जाते हैं नॉन मेटल में, जितने भी थर्ड ए से लेके फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, 7A तक, ठीक है, 7 यानी कि 8A तक ये सारे नॉन मेटल हैं। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे क्या हैं? नॉन मेटल हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या हैं? वो एलिमेंट जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज मौजूद हों। वो एलिमेंट जिसमें कुछ जो प्रॉपर्टी है वो मेटल की भी हो, कुछ प्रॉपर्टी जो है नॉन मेटल की भी हो, उसे हम मेटलॉइड कहते हैं, ठीक है। तो ये मतलब मेटल क्या है? मेटलॉइड क्या है? मेटल और नॉन मेटल की मिक्सचर है। इसमें हमारे पास एलिमेंट्स कौन से आते हैं? जर्मेनियम और आर्सेनिक, पोलोनियम, ईटीसी वगैरह वगैरह, ये सारे एलिमेंट्स जो है हमारे पास जो है इसमें आते हैं। अच्छा, इसकी हम बात करें अगर ग्रुप की, तो इसमें कोई भी हम पर्टिकुलर ग्रुप में आपको बता नहीं सकता, क्योंकि इसके रैंडम एलिमेंट्स हैं। पैरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे मेटलॉइड्स, तो वो रैंडमली रखे हुए हैं पैरियोडिक टेबल में। उसका कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप नहीं है जो मैं आपको बता दूं कि ये ग्रुप जो है ये सारे मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये सारा हमने मेटल एलिमेंट के बारे में पढ़ा, ठीक है। और एलिमेंट की हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। और पिछले लेक्चर हमने जो है एटम के बारे में पढ़ा, ठीक है। एटम से पहले हमने साइंस के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में। तो ये जो भी पढ़ा है तो आप काइंडली लेक्चर्स को नोट करें। मैंने पहले भी आपको कहा है कि इनको नोट करें, और उसके अलावा जो है आप इसको याद करें, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक मंडे को क्विज टेस्ट लेने वाला हूँ। जितना भी मैंने पढ़ाया है, जो भी लेक्चर मैंने किए हैं, करवाए हैं, उसमें से आपकी टेस्ट होगी। तो व्हाट्सअप चैनल जो है हमारा वो आप ज्वाइन कर लें, तो वहाँ पर मैं क्विज टेस्ट और रिटन टेस्ट की जो लिंक वहाँ पर सेंड करूँगा। थैंक यू।